एक तरफ जहां गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, वहीं शोभा यात्रा पर पत्थर फेंका जाता है। हम आज बात करेंगे राजकुमार रत्नेश जी से। आप RWA प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मयूर विहार हैं। आप निरंतर जहां क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं, वहीं सामाजिक गतिविधियों में भी अच्छी रुचि रखते हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। सर, अभी हाल में ही बहराइच में दुर्गा विसर्जन की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। वहीं एक रामगोपाल मिश्रा की हत्या भी होती है, निर्मम हत्या कहेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? पांडे जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से इस बात की बधाई देता हूं कि आपने एक उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना पर प्रकाश डाला है, एक ऐसी घटना को उजागर किया है जिसको कि पूरे देश को जरूरत थी। बात आपने की बहराइच नहीं, बहराइच का कोई वो छोटा सा कस्बा या गांव है। बहराइच का महाराजगंज गांव है और वो महासी तहसील पड़ती है। हाँ, यहाँ की ये घटना। जी जी जी। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको देशवासियों में बता दूं, जैसा कि पांडे जी ने अभी शुरुआत में ही कहा था, गंगा जमुनी नहीं होती, गंगो जमुन, यानी कि हम चाहे गंगा हो या जमुना हो, शोषण हमारा ही होना है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, गंगो जमुन की जो कसीदे कसने वाले लोग हैं, उसके अंदर ये जो तबका है जिसको हम मुस्लिम लोग कहते हैं, आपने उनको एक तबका कहा, मैं इसको साफ साफ शब्दों में कहता हूं मुस्लिम। वो हमें हिंदू कहते हैं, हम उन्हें मुस्लिम कहते हैं। इसमें कोई हमें गरेज नहीं होना चाहिए इस बात से। हम इसे हिंदुस्तान कहते हैं, वो उसे पाकिस्तान कहते हैं, हमें इसमें कोई गरेज नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं के लिए ही बचा था। आजादी के बाद में पाकिस्तान बसाया गया था क्योंकि वो मुस्लिमों के नाम पर ही मांग की गई थी और बनाया गया था। अब वो मुस्लिम जो तबका है वो इतना कट्टरवाद है, इतना जिहाद है इस बात का कि वो उनको हर हिंदू काफिर लगता है। और उन हिंदुओं का जो आपने बताया था, एक शोभा यात्रा उस कस्बे से निकल रही थी, और जब वो निकल रही थी तो एक घर के ऊपर हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, जिसको कि वो एक लड़के की जिसको मार दिया गया, रामगोपाल नाम है, रामगोपाल मिश्रा जी, रामगोपाल मिश्रा। वो देशभक्त था, वो हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान में दो ही झंडे चल सकते हैं, या तो भगवा या तिरंगा। ये हरा नीला पीला कहां से आ गया जी? या तो दो ही झंडे हैं, भगवा या तिरंगा। अब उसने वो हरे रंग के झंडे को वहां से उखाड़ दिया और उसी स्थान पर एक भगवा झंडा लगा दिया। इस पर जो मुस्लिम वर्ग हैं और जो छोटी सी कम उम्र के जो व्यक्ति थे, उन्होंने उस बच्चे को सिर्फ झंडा उखाड़ करके भगवा झंडा लगाने को लेकर के उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। सर, खुलासा ये हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, सीएमओ ने बताया कि उसकी हत्या नहीं, निर्मम हत्या की गई है। उसके नाखूनों को भी टॉर्चर किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि करंट भी लगाया गया है। तो इस तरह से निर्मम हत्या करना क्या कहां तक जायज है? कहां तक जायज है? मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी बहुत कुछ दिन पहले ही कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर निकली थी। उस कांवड़ यात्रा में यही जो तबका है, मुस्लिम तबका, इन्होंने फूलों की बरसात की थी, आपको याद होगा जी। ये कैसे दोगले लोग हैं, किस नेचर के लोग हैं ये। अपने आप का जब इनका पलड़ा भारी होता है, कुछ करना होता है, तो गंगो जमुन कह देते हैं, गंगा जमुनी तहजीब कह देते हैं। और इनको अगर मौका मिलता है तो हिंदुओं का कत्ल इतनी निर्ममता के साथ कर देते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि किस देश में रह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी योगी का है, यहां पर तो ये सब चीज गवारा ही नहीं है। यहां तो जो चैन से, शांति से, सुखी से रहेगा इस देश के, उत्तर प्रदेश के अंदर, वही आगे बढ़ सकता है। अगर इस तरह से कोई करता है तो योगी बाबा नहीं जीने देंगे। सर, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती थी, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद उसकी पुनरावृत्ति
कम हुई, और कम नहीं बल्कि ना के बराबर हुई। अब काफी दिन बाद बहराइच में ऐसी घटना घटी है, तो क्या अब ये दोबारा उस बात की पुनरावृत्ति करना चाह रहे हैं, या योगी जी को चैलेंज देना चाह रहे हैं ऐसी घटना से? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा चैलेंज तो नहीं दे सकते, ये चैलेंज की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये लोग झुंड में काम करते हैं और चैलेंज के लिए हमें मंच पर आना पड़ता है, खुले में आना पड़ता है। लेकिन एक हिंदी में गांव की कहावत है, हम गांव में सुनते थे बचपन में, हमारे दादी बाबा मम्मी पापा बताते थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इस कौम का जो अपने आप को मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम कहते हैं, और जिस मुस्लिम को इस देश से प्यार नहीं है, उनका विनाश अब आ चुका है। यह विनाश की नींव इन लोगों ने रख दी है। जहां जहां ये इस तरह की गतिविधि हो रही है, तो समझिए कि अब इनका सफाया बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनका जो बुद्धि है वो ऐसे काम कर रही है कि समाज को तोड़ो, समाज को काटो, समाज में से हत्या करो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं की लड़कियों को ले जाओ, हिंदुओं के बच्चों का अपहरण करो, अपहरण करके उनसे पैसे मांगो। तो अब ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अब इनका विनाश आ चुका है। सर, ऐसा क्या करना चाहिए कि जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही पांडे जी, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करूंगा। अगर इस कौम को अभी भी समझ में ये आ जाता है कि जिस थाली में खाएंगे उसमें सुराख ना करें, जिस देश में रहेंगे उसके बारे में सोचें, उस देश का अहित ना सोचें जिसमें रह रहे हैं, तो शायद हिंदू जो सनातनी अपने आप को कहते हैं वो इनको माफ कर दें। और सनातन वो एक संस्कृति है सबको गले लगा करके चलती है, समभाव लेकर के चलती है। तो शायद अगर ये सुधर जाएं आज भी, तो हिंदू आज भी इनको अपने गले लगा लेगा। पहले भी हम इन्हें भाई मानते थे, और आने वाले टाइम में अगर ये सुधरते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेते हैं, और वास्तव में ये सुधर जाते हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं हम सब लोग समभावी हैं, इन्हें उतना ही भाव देंगे जितना कि हम अपने भाइयों को देते हैं। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी, आपने बड़े बेबाकी से ये बताया कि कैसे दोबारा ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति ना हो, क्या करना चाहिए, उस पर उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। पांडे जी, एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का ही मैं दूंगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा एक जगह है, और नोएडा में एक अखलाक के नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, ये देखते हुए कि उसने गौ मांस खाया था और घर में रख पाया गया था। लेकिन उस समय के जो बहुत बड़े ज्ञानी विद्वानी, वो अपने अपने अवार्ड की वापसी का चलन चलाए हुए थे। मैं कह सकता हूं अवार्ड वापसी गैंग, जिन्हों को अवार्ड मिले थे, वो अवार्ड वापसी का गैंग एकदम से सक्रिय हो गया, और उन्होंने अपने अपने अवार्ड वापस कर दिए। अब मैं उन गधों से पूछना चाहता हूं कि एक ये हमारा बच्चा राम गोपाल मिश्रा की कत्ल आपके परिवार के लोग कर रहे हैं, ये तो अब आपको शर्म आ रही है? अगर आपके पास कोई शर्म और अभी अभी कोई अवार्ड है, तो जाइए इस देश के लिए उस अवार्ड को वापस कर दीजिए, और उस परिवार को सांत्वना दीजिए कि आपके बच्चे से गलती हुई है, आप उसकी माफी मांगेंगे। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी, आपने बड़े ही बेबाकी से कहा कि किस हिसाब से हम मिलजुल कर रहे हैं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखते रहिए एनपी न्यूज मेट्रो।